गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सब लोग इधर देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज, और सबका मैंने आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर आपको बताया था। आज टेंस तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर। जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन में ता है, ती है, ते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पर क्या मैंने ऐड किया है की जगह पर था, नहीं थी और थे। यानी पास्ट टाइम जब आता है तो था, थी से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में आपको क्या नजर आएगा, ता था, ती थी, ते थे। कभी कभी ये नहीं हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने एक पत्र लिखा, इसमें न तो था है, न थी है, न थे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, लिखा, आ की मात्रा आ रहा है। उसी तरह से वह एक चुड़ैल देखी, चुड़ैल, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगा हुआ है। तुम बाजार जाता था, तो यहाँ पर ता था, यानी अब देख रहे हैं कि ता था यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन से नजर आ रहा है। मोहन मुझे गाली देता था, तो गाली देता था, ता था यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेज है ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है क्या, पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना है, फिर क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। V2 को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड दोनों में से कोई अगर एक है तो आप वहां पर मेंशन करेंगे। कुछ मैंने यहाँ पर वर्ब V1 और वर्ब V2 लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्ले का वर्ब सेकंड चलते हैं तो प्लेड हो जा रहा है, वॉच का चल रहा है तो वॉच्ड हो रहा है। यानी देख रहे हैं कि इसमें ईडी, इसमें ईडी है। यानी कुछ ऐसे वर्ब आपको मिलेंगे जिसमें क्या लगाना है, ईडी यूज करना है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए ईडी यूज करेंगे तो बन जाएगा। उसी तरह हेल्प आएगा तो उसमें क्या ऐड कीजिएगा, ईडी ऐड करेंगे, हेल्प्ड हो जाएगा। नहीं, वॉक रहेगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, वॉक्ड, ईटी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैंने दूसरा वर्ब का लिस्ट भी यहाँ पर मेंशन किया है, कट, पुट और सट। देख रहे हैं यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है, कट का कट ही है, पुट का पुट ही है और सट का सट ही है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका V1, V2 और V3 सेम होते हैं, तो उसको आपको अलग से याद कर लेना है। कॉपी में अलग से 10-20 वर्ब लिख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है जो एक ही तरह का होता है V1 में, V2 और V3 में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है, यहाँ पर राइट है, कम है, गो है और टेक है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं राइट का क्या, रोट है, यानी V1 कुछ और है, V2 कुछ और है। ना तो इसमें ईडी लगा, ना सेम रहा, बदल गया। कम का देख रहे क्या, केम है, गो का वेंट है और टेक का टूक है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब आपको मिलेंगे जिनमें V2 क्या होता है, बिल्कुल V1 से डिफरेंट होता है। उसमें ना तो हम ईडी जोड़ सकते हैं, ना तो सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऐसे ही वर्ब को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, जिसमें ईडी जोड़ देते हैं वो तो रेगुलर हो गया, और जिसमें ईडी नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ और हो जाता है, जैसे यहाँ कट का देख रहे हैं, गो का देख रहे हैं, कम का देख रहे हैं, ये सब इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इरेगुलर वर्ब याद रखना पड़ेगा सेंटेंस को पास्ट में मेंशन करने के लिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पर इसका इंग्लिश हम लोग कैसे करेंगे। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, किसने लिखा, मैंने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा, एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट। काम क्या हुआ, लिखने का, यानी ये वर्ब हो गया। और ये पास्ट का है, इसलिए अब चलते बनाते सब्जेक्ट मैंने, मैंने का यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। अब लिखना का वर्ब क्या होता है, राइट होता है, और राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है,
रोट है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई रोट, क्या लिखा, एक पत्र, तो अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब नीचे है वह एक चुड़ैल देखी। अब यहाँ पर रहा बात कि चुड़ैल का इंग्लिश क्या होता है, तो चुड़ैल का क्या, घोस्ट का मतलब भूत होता है, और चुड़ैल तो बड़ा ही अजीब प्राणी है। इसमें से कौन कौन लोग चुड़ैल देखा है, कोई देखा है सीरियल वगैरह में? नहीं। कैसा रहता है? हाँ, कैसा? अच्छा, बाल बिखरा हुआ, और पैर, पैर उल्टा रहता है, मतलब पैर आगे रहेगा तो उसका पीछे रहेगा, और दांत छोटा छोटा कि बड़ा बड़ा? इसका मतलब तो लोग चुड़ैल से दोस्ती की है, तो फिर तुम लोग इतना पता कैसे है? चलिए देखते हैं। चुड़ैल को इंग्लिश में वीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीच का मतलब चुड़ैल। बात समझ में आया? वीच का मतलब चुड़ैल। आइए, तो वह एक चुड़ैल देखी। अब यहाँ देख रहे देखी, वह लड़का है कि लड़की है? लड़की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। और देखना का इंग्लिश होता है सी। सी का मतलब देखना, और इसका वर्ब सेकंड चलेंगे तो क्या होगा? सा हो जाएगा, सी सा सिन। तो यहाँ पर सी शा एक चुड़ैल देखी है, अ विच। अगर दो चुड़ैल होता तो टू विचेज। नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। तुम बाजार जाता था, तो तुम को क्या लिखेंगे? यू। और जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो का वर्ब सेकंड वेंट, तो यू वेंट। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि गो अपने बाद टू लेता है, तो वेंट भी क्या लेगा? टू लेगा। और कहाँ गया? मार्केट, तो मार्केट, वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट। और एक लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, मोहन मुझे गाली देता था। और गाली देना का इंग्लिश क्या होता है? एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। अब यहां पर बनाइए इसको, मोहन मुझे गाली देता है। कौन गाली देता है? मोहन। ये सब्जेक्ट, किसे देता है? मुझे, ऑब्जेक्ट, और गाली देना वर्ब। तो इसको बनाएंगे, मोहन abused, मोहन abused me, मोहन abused me। क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई दिक्कत? नहीं ना? अब इसमें जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। ये देखो, लड़की को बात बना रही है, खड़ा हो जाइए। हमने भी एक बात बोला कि जब हम इसको निगेटिव करते हैं तो क्या लगाते हैं? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट, यही बताए थे जी भी। क्या बताए थे? डिड नॉट लगाते हैं। तो गप करेगी तो सुनेगी किसे? तो पिटाएगी। बैठिए। तो निगेटिव में क्या करते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे? डिड नॉट। लेकिन फिर V2 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ऐसे उसको हम बता देते। इतना नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए।